2। तो वन डायमेंशन में अगर हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कंसिडर करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2। ये तो एक सिंगल लाइन बना ली। अब अगर इस लाइन के पास में एक लाइन और बना लें, एक लाइन और बना लें, एक लाइन और बना लें, तो अब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। अब 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग मतलब 2D। 2D का मतलब हो गया कि लेंथ और विड्थ। अब एटम्स को अरेंज करने के लिए मेरे पास दो पैटर्न है। पैटर्न नंबर 1, एक जो लाइन मैंने बनाई उसके जस्ट पास में एक लाइन और बना रहे हैं, उसके जस्ट पास में एक लाइन और बना रहे हैं, उसके जस्ट पास में एक लाइन और बना रहे हैं। जस्ट इस तरीके से आप एटम्स को अरेंज करते जा रहे हैं। तो अब आप देखो किसी भी एक कंसिडरिंग एटम के सराउंडिंग में ये 4 एटम है जो उसके कांटेक्ट में है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग टूल। इसको हमने क्या कहा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D। अब देखो ये फर्स्ट लाइन है, ये थर्ड लाइन है। फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन को सेम रखो और जो सेकंड वाली लाइन है उसको थोड़ा सा बीच में से धक्का दे दो। फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन को सेम रख करके मिडिल लाइन को थोड़ा सा आगे पुश कर दें। अब जो अरेंजमेंट बनेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसमें ये एटम्स उसके सराउंडिंग में जो एटम्स है वो उनके बीच में जो ग्रुप्स है वहां चले गए। कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट बना। फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन को सेम रख करके बीच वाली मिडिल लाइन को जब थोड़ा सा पुश कर दिया तो अब देखो ये एक एटम, इसके सराउंडिंग में ये 6 एटम्स हैं जो इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो अब मैंने इसको कहा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D। एक एटम के सराउंडिंग में 6 एटम्स आ गए, ये बन गया इसका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D। अब जरा बताओ स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D में कोऑर्डिनेशन नंबर आप कितना कंसीडर कर रहे हो? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना कंसीडर कर रहे हैं? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। तो देखो एक लाइन सिंगल बनाई तो 1 डायमेंशन में, उस लाइन के पास में और लाइंस बना ली तो ये हो गया 2D। लेकिन अभी एक सिंगल लेयर बन रही है, 2D के अंदर सिंगल लेयर है, लेकिन अब एक फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर, सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर, थर्ड लेयर के ऊपर फोर्थ लेयर, इस तरीके से लेयर्स के ऊपर लेयर्स बना दें तो जो अरेंजमेंट बनेगा वो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हो जाएगा। लेंथ विड्थ हाइट भी हो गई, सेकंड थर्ड फोर्थ लेयर आ गई। तो अब हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। मैंने यहां लिखा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसका मतलब फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड थर्ड फोर्थ लेयर बनाए। अब वो लेयर बनाना कहां से शुरू करें? तो मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, या तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाले के ऊपर से सेकंड थर्ड लेयर बनाओ, या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाले के ऊपर सेकंड थर्ड लेयर बनाओ। तो अब हम क्या कह रहे हैं? पहले कर रहे हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D का 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो इसको मैं लिखा A 3 डायमेंशनल
क्लोज पैकिंग किससे, हमने लिखा फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D से। तो जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D है उससे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बनानी है, मतलब उसके ऊपर सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर का फॉर्मेशन करना। अब देखो, अगर आप ये कहते हो फर्स्ट लेयर के ये एटम्स हैं, उसके ऊपर सेकंड लेयर के एटम आप बनाते हो एग्जैक्ट ऊपर, तो नीचे वाले चारों एटम का सेंटर आपस में कनेक्टेड है। इसके ऊपर एग्जैक्ट एक लेयर और बना दी। अब अगर मैं इसके ऊपर सेकंड लेयर का एटम बनाता हूं तो देखो, सेकंड लेयर भी तो इसी के ऊपर आ रही है, एक के ऊपर एक एटम आ गया, दूसरा एटम भी उसी के ऊपर है, तीसरा एटम भी उसी के ऊपर है, चौथा एटम भी उसी के ऊपर है। अब ये तो ऊपर से तो दिख रहा, तो नीचे वाला दिख ही नहीं रहा है। मैंने क्या किया, नीचे वाले 4 एटम्स को ऐसे मान लिया कि नीचे वाले 4 एटम है, ऊपर वाले 4 एटम्स को, सेकंड लेयर की जो एटम्स है उसको ऐसे मान लिया। ठीक है। यहां पर ये 4 एटम ऊपर थे, यहां पर ये वाले 4 एटम नीचे थे। अब ऊपर वाले लेयर से नीचे वाले लेयर के एटम्स को एक लाइन से आपस में कनेक्ट कर दो। ऊपर वाले एटम से सेंटर से नीचे वाले एटम के सेंटर को लाइन के थ्रू कनेक्ट कर दिया। तो अब ये क्या बन गया, सिंपल क्यूब। ये बन गया सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब जो फर्स्ट लेयर है वो लेयर ए है, और सेकेंड लेयर है उसके सेंटर भी वही है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D। तो अब यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट बन रहा है। ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट को हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक, मतलब फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड है, सेकंड के ऊपर थर्ड है, थर्ड के ऊपर फोर्थ है। इस टाइप का अरेंजमेंट हो गया। अब ये 3D के अंदर जब सिंपल क्यूबिक बन गया तो बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना कंसीडर कर रहे हैं हम, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लगते हैं, 6 तो ये तो हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D के ऊपर लेयर्स बना दो तो 3D अरेंजमेंट हो गया। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है उस पर सेकंड लेयर, थर्ड लेयर का फॉर्मेशन करें। यहाँ तक नोट किया भाई आपने? सर एक बार ऊपर कर नो सर, वेट सर। इससे ऊपर तो ये है, नहीं सर, इससे ऊपर। ओहो, सबसे ऊपर, इसका मतलब आप अभी भी आए हुए लगता है। हाँ, यही जानना चाह रहे हैं कि कहाँ से शुरुआत। सही समझ रहा हूँ मैं एकदम, है ना? सर जब नहीं, तब आपने ना फर्स्ट वाला थोड़ा ऊपर कर दिया था इसलिए। कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था ऐसे ही। तो आप बताते जाना, मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाऊंगा। यस सर। और नीचे, यस सर, नीचे कर। ये लीजिए, 1 मिनट।
तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D के ऊपर थर्ड लेयर का फॉर्मेशन किया, 3D किया, यहाँ तक नोट किया आपने? ठीक है। अब हम कह रहे हैं ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, इसके ऊपर सेकंड लेयर का, थर्ड लेयर का फॉर्मेशन करना शुरू करें। तो हमने लिखा 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम